प्लीज ध्यान से सुनना। रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं? रैशनल फंक्शंस होते हैं पी एक्स बाय क्यू एक्स फॉर्म के, ठीक है। मतलब ऊपर एक पॉलिनोमियल होगा, नीचे एक पॉलिनोमियल होगा। अब मेरे पास दो ही सिनेरियो बनते हैं भाई। डिग्री के बारे में अगर मैं डिस्टिंग्विश करूं कि भाई तीन बनते हैं एक्चुअली, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बड़ी हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, मतलब रैशनल फंक्शन हमारे पास हो गए पी एक्स बाय क्यू एक्स। सबसे पहला सिनेरियो, डिग्री ऑफ पी एक्स बड़ी हो डिग्री ऑफ क्यू एक्स से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड सॉल्व। क्या करेंगे? डिवाइड एंड सॉल्व। डिवाइड एंड सॉल्व में आपको ये चीज ध्यान रखनी है, डिविडेंड इज इक्वल टू, बोलो निकम्मो, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? नेक्स्ट, डिग्री ऑफ पी एक्स जो है वो कम हो जाए डिग्री ऑफ क्यू एक्स से, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यूज पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन का क्या फंड है वो हम अभी देखेंगे। थर्ड, डिग्री ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स। क्या करेंगे, डिवाइड एंड सॉल्व या मैनिपुलेट। ये 32 क्यों फाड़ रहे हो तुम लोग? क्यों हंस रहा है तू? ये हंसा रहा है, तू हंस रहा है, हैं? भाई क्यों नहीं हार रहा उसे? तो देख मत उसको। क्लियर है? अभी क्वेश्चन से क्लियर कर दूंगा मैं आपको, बस ये समझना है कि भाई ये होगा तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब समझो ये पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट। मान लेता हूं मैं यहाँ पे x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस ए वन एक्स माइनस बी वन, या तो ऐसा आएगा, ठीक है, या ऐसा आएगा, ठीक है, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अनफैक्टराइजेबल होगा ये आगे। क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर बन सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है फैक्टराइजेबल ना हो, तो ये फैक्टराइजेबल नहीं है फर्दर, ठीक है, ये फर्दर फैक्टराइजेबल नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर ऊपर कुछ भी हो नीचे डिग्री बड़ी है, नीचे डिग्री बड़ी है और आपके पास एक दो, ये स्क्वायर और ये हटा दो, दिख रहा है? अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप इसको लिखोगे ए बाय एक्स माइनस ए वन प्लस बी बाय एक्स माइनस बी वन। कोई दिक्कत? ए और बी कॉन्स्टेंट है वो निकालने हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये दिया हुआ है, क्या दिख रहा है आपको, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी वन का स्क्वायर, लीनियर का स्क्वायर आ रहा है, तो आप यहां पे एक तीसरी ऐड कर दोगे सी बाय एक्स माइनस बी वन का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अगर आपके पास ये भी आ रहा है अनफैक्टराइजेबल वाला, अनफैक्टराइजेबल आ रहा है, तो आप डी एक्स प्लस ई डिवाइडेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आपको क्या करना है, मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया, आपने उसको इस फॉर्म में तोड़ दिया, इस फॉर्म में तोड़ने के बाद ए बी सी डी ई की वैल्यू निकालोगे, वो निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, निकल जाती है। ए की वैल्यू यहां डालोगी, कांस्टेंट अपॉन लीनियर, लॉग में आंसर आया, कांस्टेंट अपॉन लीनियर लॉग में आंसर आया, कांस्टेंट अपॉन लीनियर का स्क्वायर तो एक्स की पावर एन माइनस टू करके आंसर निकल जाएगा। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अभी अभी महारत हासिल करी है, मैंने ही करी है, तुमने तो करी नहीं है, तुम तो टेप नहीं आ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, फिर ये अलग से क्वेश्चन बन गया अपना, उसको डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर वगैरह में तोड़ के करो। बात समझ आई? पक्का? इतना लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूं। अगर यहां से स्क्वायर और अनफैक्टराइजेबल हट गई तो ये दोनों हट जाएंगे, अगर यहां से अनफैक्टराइजेबल सिर्फ अनफैक्टराइजेबल हटी तो ये हट जाएगा, ठीक है। अगर यहां पे x माइनस बी का स्क्वायर हटा, बस ये और ये है, ये दोनों चीजें हैं, ये हट गया तो ये हट जाएगा, समझे?
प्रोसेस समझ गए ना कैसे क्या है? थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। सर x माइनस बी का वो जो बी वन का होल स्क्वायर है तो वहाँ पे बी प्लस एक्स माइनस बी भी आएगा। हाँ आएगा, अगर स्क्वायर है तो ये भी आएगा ये भी आएगा। ठीक है, करिए। क्वेश्चन दिख रहा सामने, किस फॉर्म का है? डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कम है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से, है ना? अगर डिग्री ऑफ, चलो छोड़ो, ज्यादा ज्ञान भी दिक्कत देगा तुम्हें। यहां पे क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगेगी, डिवाइड एंड सॉल्व। डिवाइड मारो इसको, x माइनस 3, अरे डिवाइड ऐसे ही मारते हैं ना भाई, ऐसे ही मारते हैं ना डिवाइड, ये आता है। वाह बेटे, किस मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, साइन चेंज होते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इज 2x, तो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस प्लस 6x प्लस 2 प्लस 6x माइनस 18 20। ठीक है, क्वेश्चन डिवाइजर रिमाइंडर, तो यानी कि मैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये डिविडेंड है ना भाई मेरा, डिविडेंड को क्या लिख सकता हूं? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब क्वेश्चन बना देता हूं, क्या क्वेश्चन है? बाय एक्स माइनस 3 था, बाय एक्स माइनस 3 है, बाय एक्स माइनस 3 है, कोई दिक्कत है? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इससे ये गए हो, सीधा क्या बन गए हो? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, इंटीग्रेबल है भाई ये, चलो मुबारक हो। प्लस 20 अपॉन एक्स माइनस 3, क्या ये इंटीग्रेबल है भाई? खत्म। एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 गया, प्लस 6x प्लस 20 लॉग एक्स माइनस 3 प्लस सी। इजी, समझ गए या नहीं? पक्का? अब इसको करने का दूसरा तरीका, ये तो रटा रटाया बता दिया मैंने तुम्हें, सिंपल है भाई, इसको तोड़ो इसकी टर्म्स में। कैसे तोड़ते हैं? नहीं आता? ना 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 भाई, करूंगा मैं यही, लेकिन तरीका अलग होगा, देखना जरा। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, एक्स माइनस 3 लिख दिया, एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? एक्स क्यूब आ जाए, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिखो, क्या आएगा? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर आएगा। ये चाहिए था, आ गया। माइनस 3x स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो प्लस 2x करना पड़ेगा, 2x को करो इन दोनों से, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x। अब ये चीज तो ये बन गई मेरी जस्टिफाइड, माइनस 6x है, यहाँ पे है ही नहीं, माइनस 6x है, एक्स में कुछ है ही नहीं, तो प्लस 6 करना पड़ेगा भाई, बिल्कुल सही। क्या बनेगा? प्लस 6x माइनस 18, माइनस 18 बन गया, माइनस 18 है, यहां पे मेरे को क्या चाहिए? प्लस 2। अब यहां पे कुछ मल्टीप्लीकेशन का स्कोप बचा ही नहीं, सेम चीज नहीं बन गई? ये तो कर लोगे इजीली, अगर ये नहीं पता, जो करना करो मेरी बला से, क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना बस, इजी। पक्का विक्रम भाई? सन्नाटे में तो नहीं है? तो इसको मैं वैसे ही खोलता हूँ एक बार, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स प्लस 3 को मैं लिखता हूँ एक्स माइनस 2 इंटू एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? क्या बनेगा? एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब। अब यहाँ पे 2x क्यूब तो नहीं है, माइनस 2x क्यूब नहीं है, तो फिर मेरे को इसको कंपनसेट करना पड़ेगा प्लस 2x स्क्वायर से, तो प्लस 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, माइनस 4x स्क्वायर भी यहाँ नहीं आ रहा, तो मुझे फिर प्लस 4x करना पड़ेगा, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x, ये कितना हो गया? 0। माइनस 8x आ रहा है, पर मेरे को क्या चाहिए? माइनस x, तो प्लस 7, वेरी नाइस। क्या बन जाएगा? प्लस 7x माइनस 14, ये माइनस x बन गया, x की पावर 4 माइनस 14 आ रहा है, मेरे को क्या चाहिए? क्या करूं?
अब ऑब्वियसली मैं यहाँ पे तो 17 ऐड नहीं करूंगा ना, क्योंकि फिर वो 17x हो जाएगा, वो होना नहीं चाहिए। तो ये हो गया डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर। तो यानी कि मेरा जो डिविडेंड है उसको मैं ये लिख सकता हूँ, इजी है, बताइए कोई प्रॉब्लम? x माइनस टू से x माइनस टू गया, सीधा इंटीग्रेशन कर देता हूँ, x की पावर 4/4 प्लस 2x क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 17 लॉग x माइनस टू प्लस c। इजी, ठीक है। नेक्स्ट, इस वाले में सेम, किसी ने किया है, क्वेश्चन रिमाइंडर निकाला है, बताइए। क्वेश्चन क्या है? क्या कह रहा है? एक्स क्यूब माइनस एक्स आ रहा है, फिर अब क्या करें भाई? बताओ। कह रहे एक्स स्क्वायर माइनस टू को टी लेके कर लो, माइनस टू का है, अच्छा माइनस 1 सॉरी टी लेके कर लो। तो मैं यार क्या किस किस को क्या क्या समझाऊं? ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स, यहाँ पे आ रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा? अब मैं यहाँ पे इसके आगे तो कुछ कर ही नहीं सकता ना यार ब्रैकेट में, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? अरे ये बनाना है यार, ये मेरे पास है, ये बनाना है, क्या ऐड करूं? इजी, बस खत्म हो जाएगी बात। तो मेरा इंटीग्रेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इससे गया एक्स की इंटीग्रेशन और इसकी इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2x बाई दिस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नहीं आती है? अब तो याद हो गए होंगे आप लोगों को, एकलव्य को छोड़ के 100 बार जरा देख लूंगा मैं एक बार आज। चलो भाई, एज पर कनिष्क एंड कार्तिक ये क्या बनेगा भाई, बताओ ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, क्वेश्चन क्या है? एक्स है, थोड़ा तेज बोला कर यार। फिर ये क्या है? 8 माइनस एक्स, हाँ तो 8 माइनस एक्स ही हो गया ना, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इससे कैंसिल आउट, एक्स माइनस 1 की क्या हो गई? एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स। अब यार लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बन रहा है, इसको मैं एक तरीके से तो ऐसे लिखता हूँ पहले तो, x माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। इसकी डिफ्रेंसिएशन इज 2x प्लस 2,
2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 2x प्लस 2 माइनस 16 है तो माइनस 18 हो जाएगा भाई। देख लो भाई, मैं बाद में दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। मैंने यहाँ पे प्लस 2 माइनस 2 कर दिया तो ये बन जाएगा a टू 16 माइनस 2 इज माइनस 18 डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। क्या बनेगा? 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस 18। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? करेक्ट, वेरी नाइस। किसी को तन्वे से ज्यादा फॉर्मूले याद है, ज्यादा तेज बता सके जो? नहीं है याद? मतलब सीधा देखते ही नहीं पता लगता तुम लोगों को? सब पेन नीचे रख दो, इधर ध्यान दो। ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। कैसे पता लगा? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। दूसरी चीज यहाँ पे नोटिस करो कि नीचे 2 फैक्टर्स दिए हुए, ऊपर 1 फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ लिखना पड़ेगा x प्लस 7 अपॉन 2x माइनस 3 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू a अपॉन 2x माइनस 3 प्लस b अपॉन 3x प्लस 4। यही होता है पार्शियल फ्रैक्शन में भाई। नीचे 2 लीनियर फैक्टर्स है, a बाय लीनियर प्लस b बाय लीनियर नंबर 2 आ गया। अब इसको यहाँ पे से एलसीएम लेंगे तो मैं सीधा लिख सकता हूँ x प्लस 7 इज इक्वल्स टू a टाइम्स 3x प्लस 4 प्लस b टाइम्स 2x माइनस 3। सॉल्व कर दिया, काटा पीटी कर दी डिनोमिनेटर की। x के कोफिशिएंट को एक साथ करो, 3a प्लस 2b इंटू एक्स प्लस 4a माइनस 3b x प्लस 7। कोई इशू? x का कोफिशिएंट कंपेयर कर दो, कॉन्स्टेंट टर्म कंपेयर कर दो। 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 1 एंड 4a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 7। यहां से a और b की वैल्यू निकालो। एक मिनट रुकना। 1 माइनस 1 आएगी, देखना जरा, आ रही है? अरे आ रही है ना। 1 और माइनस 1 1, 1 और माइनस 1 4 प्लस 3। ए और बी को यहाँ डाल दो। मतलब जो मेरा फंक्शन था इंटीग्रेट करने का वो इस फॉर्म में लिखा था, यहाँ पे ए और बी की वैल्यू डाल दो। यानी कि इसको इंटीग्रेट करूँ, इसको इंटीग्रेट करूँ, बात एक ही पड़ेगी भाई। तो यानी कि ये जो मेरा आई था भाई, वो मेरा आई क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x माइनस 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 4। कोई इशू? इसकी इंटीग्रेशन लॉग ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन 2 तो भूल गए थे ना सब निकम्मो, माइनस लॉग ऑफ 3x प्लस 4 अपॉन 3 प्लस 3। किसी बच्चे का कोई डाउट? ए बी कैसे निकालना है पता लग गया, ठीक है। ए बी निकालने का एक दूसरा तरीका भी होता है भाई, थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन वो टेक्निकली उसमें फॉल्ट है तो उसकी बात हम अभी वहीं बता दूंगा। अब इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, थोड़ा तेजी से। ऑब्जर्व करेगा कोई कैसे करूं तेजी से? मैनिपुलेशन। दिस माइनस दिस क्या आ रहा है? न्यूमरेटर में क्या है? तो बात खत्म। इस चीज को मैं सीधा लिख देता हूं, आई को 3x प्लस 4 माइनस 2x माइनस 3 होल डिवाइड बाय 3x प्लस 4 2x माइनस 3। कोई दिक्कत? स्प्लिट मारो, सीधा यहाँ आ जाऊंगा। देखो 1 अपॉन 2x माइनस 3 इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 4 इंटीग्रेशन। सीधा आंसर आएगा लॉग 2x माइनस 3 अपॉन 2। अरे बातें ना करो, लॉग 3x प्लस 4 डिवाइड बाई 3 प्लस 3। कोई इशू किसी को? लेकिन ये ऑब्जर्वेशन से ही हो पाया भाई, और ये बहुत जगह लगती है ये ऑब्जर्वेशन। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, हर जगह नहीं लगेगी, हर जगह पॉसिबल नहीं है। हर जगह भी लगा सकता हूं मैं, लेकिन मेरे को फिर उतना दिमाग लगाना पड़ेगा जितनी देर में मैं यही कर दूंगा भाई। ज्यादा नहीं सोचना मुझे ऐसे पड़ेगा कि भाई इतनी देर में तो ये हो जाएगा। टाइम ही तो बचाने का खेल है सारा। जब टाइम ही लग रहा है तो फिर यही लपेट भाई, ठीक है।
दोनों तरीके समझ आए, करो जरा ढंग से। चलिए इस वाले क्वेश्चन में मैं सिंपली ये कर सकता हूँ x अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2। ये मैं क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक लीनियर और एक लीनियर का स्क्वायर आया हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, कहाँ करी थी भाई पीएफ हमने, ये जो क्वेश्चन है और ये जो पीएफ हमने करी है, इसमें ये चीज मिसिंग है, ये मिसिंग है, तो ये मिस हो जाएगा। तो ऐसे लिखना पड़ेगा मेरे को इसमें, भाई जो लीनियर है उसको वन ए अपॉन दिस, फिर एक्स माइनस बी का स्क्वायर, ऐसे ही लिखना है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ए अपॉन, तुम लोगों ने क्या लिया है मेरे को बताओ जरा, ए के नीचे क्या लिया, एक्स प्लस 2 या एक्स माइनस 1? एक्स माइनस 1 लेता हूं मैं भी, एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 2। पहला स्टेप समझ आया कि भाई पीएफ में इसको तोड़े कैसे, पहला स्टेप तो ये होना चाहिए सबका। दूसरा स्टेप है भाई आरएचएस के एलसीएम लपेट दो। आरएचएस का एलसीएम ये ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन स्टार मार्क कर लो, क्योंकि इसमें मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो शॉर्टकट होगा और वो पेपर में कर दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, ध्यान से सुनना, हाथ हटा कनिष्क। एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा, ए, कनिष्क एलसीएम बता बेटा इसका। करेक्ट, बी, बस करेक्ट, करेक्ट, यहाँ एक्स आ गया। ठीक है, अब इस स्टेप के बाद मेरे को कोफिशिएंट्स को अलग करना चाहिए, है ना। ठीक है, करते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ क्या आएगा, ए प्लस सी, एक्स के साथ क्या आएगा, माइनस एक्स के साथ ए प्लस बी प्लस 2c, कॉन्स्टेंट टर्म क्या आएगी, c प्लस 2b माइनस ए माइनस 2a। बात समझ आई क्या किया मैंने इसको ओरली खोला, ए को सबसे मल्टीप्लाई किया, जहां जहां जाना था वहां पहुंचा दिए। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये मैं एनसीईआरटी वाला तरीका बता रहा हूं तुम्हें। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए प्लस सी, एलएचएस में क्या है, ठीक है, ए इक्वल्स टू माइनस सी, ए प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल्स टू 1। ए और माइनस सी एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो बी, ए को माइनस सी रखूंगा तो 2c माइनस सी इज एक इक्वेशन। नेक्स्ट, c प्लस 2b माइनस 2a इक्वल्स टू, कॉन्स्टेंट टर्म इज 0। a को माइनस सी रखूंगा तो 3c प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से b और c की वैल्यू आएगी, क्या आएगी कोई बताएगा? c की 2/9 और b की है, इतनी देर में तो 12वीं के बच्चे हो, निकाल सकते हो, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूं, तुम इस चक्कर में कि टेप लेंगे। बी तो 1/3 आएगा, बी 1/3 आएगा। सी की निकालूं, माइनस 2/9 आएगी, सही कह रहा था वो। ए की वैल्यू क्या आएगी, करेक्ट है, बात समझ आई? ओके, अब क्या करूं, एबीसी को यहां डाल लो, इंटीग्रेट, तो मेरी जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 2/9 dx x माइनस 1, b इज 1/3 प्लस 1/3 x माइनस 1 का स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2। बात समझ आई? इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी कनिष्क, log x माइनस 1, फिर
समझ आइए कैसे है? x माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1, माइनस बाहर आएगा ना निकम्मो। इतना समझ आया? कांस्टेंट, हाँ वेरी नाइस। ये बन जाएगा 2/9 log ऑफ x माइनस वन अपॉन x + 2। इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो आप, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। बीच वाली इक्वेशन में b + c = 1 है, अगर उसमें वैल्यू डाल कर देखो तो फिर वह आ ही नहीं रहा। तो फिर मैंने ये गलत किया होगा, एक बार दोबारा चेक करना। x का कोफिशिएंट आएगा -x + 2x x a b 2c, बिल्कुल सही है यार। मैंने यहाँ गलत करा होगा कुछ, a को -3 डाल दूंगा तो ये भी सही है। b + c 1 नहीं आ रहा है? 1/9 आ रहा है ना, तो पंगा पै गया। देखो क्या गलती है, देखना जरा। c तो -1 आ रहा है। एक मिनट रुकियो, मैंने 1 डाला यहाँ पे भाई, 1/3 आएगा b तो 1/3 ही आएगा। एक बार कांस्टेंट टर्म चेक करना, मैंने उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं करी। भाई कांस्टेंट टर्म भी सही है, पूरा सही है। c 2/3 आ रहा है। -2/9 आएगा। सर इसको -2 रखोगे तो c -2/9 तो आ रहा है। हाँ -2/9 नहीं आ रहा सर b3 और c -2 आ रहा है, मतलब b + c 1 होगा। अगर ये लास्ट वाली दो इक्वेशन को देखें 3c + 2 अगर 0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे उस वाली इक्वेशन में, यहां से सब्स्टिट्यूशन करके सर यही आ रहा है c -2 और b3। c आ रहा है -2। b3 आ रहा है। हाँ बात तो सही है, ये बात भी सही है। मेरा क्यों आ रहा है यार अलग? बेसिकली 9 से मल्टीप्लाई हो गया सारा। एक बार बीच वाली और लास्ट वाली इक्वेशन में ट्राई कर लो। मतलब तो मतलब ये 3c + 2b = 0 है और b + c = 1 है, तो एलिमिनेशन करके हो जाएगा। हाँ, उससे तो तुम्हारा 2 और 3 आ रहा है ना। -2 तो ये चीज हो क्यों रही है? नहीं है तो हमने ऊपर a वो h - 1 की टर्म ले ली। ये गलत का तो मतलब ही नहीं है। गलती मैंने क्या कर दी, इसको ओपन करेंगे क्या आएगा, x² + 1 - 2x। -2x तो -2cx, माइनस आना चाहिए यहाँ। यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो a को -3 रखो तो -3c। ये गलत बना दिया इक्वेशन मैंने। अब ठीक है, ठीक है। अब आप ये कैसे, अब आपको पता है कि मेरे आंसर ये सही क्यों आए इक्वेशन गलत बनाने पे? आपने ऊपर से कुछ किया होगा ना, तुझे पता होना चाहिए।
तूने अभी गलती से कुछ बोला था। अच्छा वो x को जो वैल्यू पुट करी थी, मैं आपको जो दूसरा मेथड बता रहा था उससे निकाला था मैंने। ध्यान से सुनना, ये दूसरा मेथड क्या है। आप यहां तक तो आ जाएंगे ना सब एलसीएम लेके। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देख x प्लस 2 x माइनस 1 है, x को 1 डाल दे दोनों तरफ। भाई ये चीज इसके बराबर है तो हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगी ना। x को 1 डाल दो। x को 1 क्यों डाल रहा हूं, 1 डालते ये चीज सीधा b की वैल्यू नहीं आएगी। तो 1 इज इक्वल्स टू b 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, b इज इक्वल्स टू 1/3। मैंने यहाँ से निकाली वैल्यू क्योंकि मैं ये सॉल्व नहीं करता यार, मतलब टाइम वेस्ट होता थोड़ा सा। ठीक है, ओके। तेरे स्कूल में ये बताया है, ये गलत है वैसे। नेक्स्ट क्या कैसे निकालेंगे, पुट x इक्वल्स टू -2। -2 क्यों लिया, क्योंकि इसको जीरो करना है मेरे को। ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आएगी, -2 इज इक्वल्स टू c -2 -1 का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज c इज इक्वल्स टू -2/9। बी और सी आ गया। अब ए कैसे निकालेगा भाई, ए निकालने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो कि भाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप एक काम और कर सकते हो, एक्स को कुछ भी डाल दो दोनों तरफ। बी और सी तो आ ही गए, बी को यहां डालो, सी को यहां डालो, एक्स को डाल दो 0, ए आ जाएगा। कोई इशू, पक्का। अब ये गलत क्यों है भाई, डोमेन में 1 और -2 है ही नहीं, समझा कोई। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना भाई, तेरे टीचर ने नहीं बताया, नहीं बताया कि उसे पता ही नहीं होगा यार। ऑब्वियस ही बात है, जब भी हम डोमेन वगैरह निकालते हैं हम किस एक्सप्रेशन को देखते हैं, जो सिंप्लीफाई होके आता है या जो क्वेश्चन में दिया होता है। सिंप्लीफाइड को नहीं देखा करते हम कभी भी, तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है भाई उसमें डोमेन डिफाइंड ही नहीं है भाई अपने। ठीक है, लेकिन मैं आर्ग्यू ये कर सकता हूं, सर आप इसकी बात करो ना, इसमें तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, क्या मतलब है आपकी इस बात का। आर्ग्यूमेंट बनता है, बिल्कुल सही। मैथमेटिकली टेक्निकली अगर मैं बात करूं, टेक्निकली गलत है, लेकिन एमसीक्यू में भाई मैं तो यही करता हूं और मैं वैसे भी यही करता हूं। टेक्निकली गलत है पर आंसर तो सही आता है ना हमेशा भाई, गॉट इट। लेकिन आप ये बोर्ड्स में नहीं कर सकते, ये वाला तरीका बोर्ड्स में नहीं होगा। अगर ये बोर्ड्स में होगा तो इतनी समझदारी से हाथ साफ करके करना कि टीचर को लगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल सॉल्व की हुई है। बात समझ आई, मतलब टीचर को ये लगना चाहिए आपने ये 3 इक्वेशन सॉल्व करके आंसर निकाला है। आप एमसी वो रफ वर्क में लपेटो भाई 1 -1 2 वगैरह डाल के, कुछ भी, उससे मतलब नहीं है, उसे हटा देना फिर, समझ गए। क्योंकि मेरा आंसर मैंने तो यहाँ पे यही किया है भाई, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होता है भाई। हटा दियो, चोरी कर रहा है तो ये थोड़ी भाई कि हम जुरिडिक्शन से बाहर है तो नहीं होएगी, कुछ भी हो सकता है। इंडिया है भाई ये, क्लियर है इतना, पक्का सोच लो। ठीक है, नॉट टू बी यूज्ड इन बोर्ड्स, बट वैसे यूज कर सकते हो आप। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करते हैं, मैं ही करता हूं। शिवम, इसको लिखूं कैसे मुझे ये बता। x² + 2 का स्क्वायर, हाँ फिर सही है, यहां तक तो आगे। एक सेकेंड नहीं हो गया बेटा। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन में किस चीज से रिजेंबल कर रहा है, इसमें x - b का होल स्क्वायर मिसिंग है। तो x - b का होल स्क्वायर मिसिंग है तो x - b और x - b का होल स्क्वायर वाली टर्म, बीच की 2 टर्म्स हटा दो, क्या बचेगा, सिर्फ लीनियर वाला और क्या ये फैक्टराइजेबल है फर्दर, x² + 4, x² + 4 क्यों, x + 2 x - 2 चल निकम में। सर नहीं वो x + 2 का 2 -4 हो जाएगा। अबे वो माइनस में होता है, लेट जाना। ये बन जाएगा bx + c अपॉन x² + 4। ये अनफैक्टराइजेबल है ना भाई, तो अनफैक्टराइजेबल के ऊपर लीनियर टर्म आती है हमेशा, bx + c लिख दिया मैंने। अरे ए लिख दे भाई तू, जो तेरे को ठीक लगे। ठीक है, एलसीएम लेता हूं, क्या बनेगा, a x² + 4 + bx + c इंटू
x माइनस वन और यहाँ पे x आ गया। अब क्या करूं, कंपेयर द कोफिशिएंट्स, मतलब समझ जाएगा ना तो इनडायरेक्टली मैं क्या कहना चाह रहा हूं बस, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे a प्लस बी एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ क्या आएगा माइनस बी प्लस सी, फिर 4a माइनस सी इज इक्वल्स टू एक्स। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0, माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1, 4a माइनस सी इक्वल्स टू 0। ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। रफ वर्क में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या डालूंगा, x को 1, x को 1 डालूंगा तो a कितना आएगा, अबे निकम्मो तुम लोग कुछ नहीं करते ढंग से। a 1/5 आया, b कितना आएगा, बस एक निकल गया तो बात ही खत्म, 4/5। बात समझ आई, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 1/5, तो 1/5 इंटीग्रेशन x माइनस 1 b प्लस सी, सॉरी बी एक्स, ये बन जाएगा तुम्हारा, सर b 6/5 नहीं आना, मतलब नहीं सॉरी भाई तू देख ले एक बार, माइनस, सॉरी सर माइनस नहीं देखा। देखियो ये बनेगा बी एक्स प्लस सी, कोई दिक्कत, इसको कैसे करूं, -1/5 एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है, माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 4/5 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये एज इट इज। आंसर क्या आएगा बताना, 1/5 log ऑफ x माइनस 1 माइनस 1/10 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, समझ गए ना, इसको t मान के ऊपर dt, प्लस 4/5 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। बात समझ आई पक्का। अब ये क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, नीचे एक्स स्क्वायर आ रहा है, दोनों टर्म्स अनफैक्टराइजेबल है ना। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। अनफैक्टराइजेबल के साथ यही तो करते हैं भाई अपन, एलसीएम ले लेंगे, एबीसीडी निकालेंगे, यहाँ डालेंगे, खत्म कर देंगे। सर इसमें वो भी तो कर सकते हैं 1/3 और 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। बाद की बात है बेटा, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4 सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ से ए बी सी डी निकालो, यहाँ पुट करो, इंटीग्रेट कर दो, ये रटा है मेथड है, ठीक। दूसरा तरीका क्या है भाई, जो कि आप दूसरा ही तरीका करोगे, आप ये करोगे ही नहीं नॉर्मल वाला, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 या -3, कुछ भी बोल दो। मैं करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करता हूँ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये मैं क्यों कर पा रहा हूँ, यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। अगर यहाँ एक्स आता तब भी मैं ये कर सकता था, बताया हुआ मैंने आप लोगों को, चलो ठीक है। अब ऊपर वाली चीज को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, 1/3 बार 1/3 बार दिस अपॉन दिस इज 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स एक्स आंसर आ जाएगा इससे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 1/2 tan इनवर्स x/2 आंसर आ जाएगा इससे। तो 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/2 tan इनवर्स
x/2 प्लस सी। कोई इशू किसी को? सोच लो। पक्का? ये कब यूज होगा दिमाग में ये भरना, जब ये दोनों चीजें सेम है, डिफरेंस कांस्टेंट है, तभी ये चीज वैलिड है। अगर मैं यहाँ पे एक और x² वाली टर्म दे दूं तो भी ये बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन बन जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं, मैनिपुलेशन से बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम? पक्का? आज के लिए इतना ही। बना किसी का पेपर? हाँ जी। इस वाले क्वेश्चन में भाई सबसे पहले तो दिमाग लगाना है। ये नहीं कि पार्शियल फ्रैक्शन दिख गया तुम्हें, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर छोटी है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो पीएफ लपेट दो। थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हैं हम। कैसे दिमाग लगाएंगे? x² को t ले लो, तो 2x dx कितना हो जाएगा? dt। तो ये इंटीग्रेशन किसकी बन जाएगी? dt अपॉन t+1 t+2। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? पावर सेम है ना, टी। तो मैनिपुलेशन लपेट दूं, क्यों पार्शियल फ्रैक्शन में घुसूं मैं? t+2 माइनस t+1 डिवाइडेड बाय t+1 t+2 dt। इसको स्प्लिट कर दूंगा, क्या बनेगा? 1/t+1 माइनस 1/t+2 तन में log x² + 1 अपॉन x² + 2 प्लस सी। अपॉन क्यों आया पता लगा? log a माइनस log b log a/b। क्लियर? अब अगर मैं इसको यहीं पे pf से लपेटने लगता तो मैं इसको लिखता क्या? ax + b अपॉन दिस cx + d अपॉन दिस। फिर ABCD निकालने में ही मेरा 3 गुना टाइम खराब हो जाता, आंसर तो बाद में निकलता। थोड़ा सा दिमाग लगा के सब्स्टिट्यूशन प्रैक्टिस करने का मतलब ये था, x² 2x सीधा सब्स्टिट्यूशन लपेट दो, दिमाग में ये आना चाहिए आप लोगों को। जब कांस्टेंट आता है, जरूरी नहीं हमेशा, बिना कांस्टेंट ये भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर मेरे को और फर्दर +t -t वगैरह करके करना पड़ेगा। नेक्स्ट, हलवा क्या है? गलत गलत, x+2 माइनस x+1 अभी करा था कनिष्क। मैनिपुलेशन जिंदाबाद होती है। हो जाएगा, क्यों टाइम वेस्ट करूं यार, बहुत लंबा जाएगा उससे तो इसके मुकाबले ही। अरे क्यों नहीं होगा बेटा, इसमें गलती क्या है ये बताना। टेक्निकल कोई ग्लिच है इस वाले ऐसे प्रोसेस में? भाई मैनिपुलेशन ही तो कर रहा हूं। अरे हो ही नहीं सकता, स्कूल वाले ने मना कर दिया था ना, उसको धक्का दे दियो सीढ़ियों से। फीमेल टीचर है मेल टीचर है? ज्यादा मत बोलो फिर, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? फीमेल टीचर है, पैर छुइए, वो खुशी खुशी तेरे को फुल मार्क्स देगी। ये वाला किस टाइप का है? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल, यहां लेस नहीं है तो यहाँ पे पीएफ। अब मैंने तुम्हें रेशनल इंटीग्रेशन में 3 केस बताए थे, जब कम हो न्यूमरेटर की डिग्री, जब बराबर हो, या जब ज्यादा हो। ज्यादा में डिवाइड है, बराबर में भी डिवाइड बोला था मैंने, लेकिन मैं डिवाइड नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जरा देखना, x²। क्या कह रहा है भाई कोई है? बिल्कुल सही कह रहा है। मैं डिनोमिनेटर बना दूं ऊपर, -5x + 5x + 6 -6। कोई दिक्कत? दिस अपॉन दिस इज 1 ये कितना आएगा? +5x - 5 डिवाइड बाय x² - 5x + 6। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हम माहिर है इसमें, है? तुम मेरे को लग नहीं रहे माहिर यार। मैं ना देख, अब मैं तुम्हें बताया ना कि लीनियर को लिखेंगे a प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस लैम्डा प्लस लैम्डा डिफरेंशिएशन। क्या लैम्डा था, क्या लिखवाया मैंने तुम्हें? लैम्डा और म्यू लिखवाया ना, लैम्डा डिफरेंशिएशन ऑफ q + म्यू, ये लिखवाया है। मैं वो नहीं करना चाह रहा, पता नहीं मेरे को ना आलस आता है वो करने में।
मैं सीधा लपेटता हूं। सीधा कैसे लपेटते हैं एक बार देखना प्लीज। इसको बॉक्स में डालो, लास्ट में सॉल्व करेंगे। इसकी डिफरेंशिएशन क्या है? 2x माइनस 2x माइनस या 5x है, मेरे को टेंशन दे रहा है ना 5x x, या इसको अलग से लिखता हूं मैं, तुम्हारे अलग से सॉल्व करता हूं। 5x माइनस 5 को मेरे को इसके डिफरेंशिएशन में लिखना है, 2x माइनस 5 बनाना है ना। तो 5 बाहर लिखा, फाइव एक्स माइनस 5 लिखा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, कोई दिक्कत? 2x माइनस 5 बनाना ना, -5 कर दिया तो +5 भी करूंगा, यहां +5 करके इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? +25/2, कोई दिक्कत? तो यानी कि इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं, यानी कि इस चीज को 5/2, 2x माइनस 5 -10 का मतलब कितना हो गया? 15/2 लिख सकता हूं, है ना। क्वेश्चन खत्म। इस चीज को सीधा मैनिपुलेट कर दिया, 5/2, 2x माइनस 5। यार अल्टीमेटली मैंने किया तो वही है ना, समझ आया किसी को? बिल्कुल, dx अपॉन x² माइनस 5x प्लस 6। समझे? ये t, ये dt, 5/2 log ऑफ x² माइनस 5x प्लस 6 dx का x, इसको सॉल्व करने के लिए प्लस 15/2, क्या बनेगा? x² माइनस 5x प्लस 6, x² माइनस 5x प्लस 6 क्या होगा? x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 25/4 माइनस 1/4। समझ गए ना? a² माइनस b², माई बैड, x² माइनस a² 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। इसको सॉल्व करके लिखना है एलसीएम लेके, ये ध्यान रखना, मैं नहीं कर रहा हूं, तुम्हें करना है। ये आंसर आएगा। बात समझ आई? ये जो मैंने यहाँ पे मैनिपुलेशन करी है ये वाली, ये भी तो बेसिकली वही है ना, लैम्डा डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू। पर वो मैंने लैम्डा म्यू की तरह ना लिख के, लैम्डा म्यू ना निकाल के डायरेक्टली कर दी, क्योंकि डिफरेंशिएशन ही तो बनानी है, वो मैं मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस से बना सकता हूँ इजीली। समझ आई बात? पक्का? सोच लो, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3, मैं इसको लिख देता हूँ a बाय एक्स प्लस 1 b बाय एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c बाय एक्स प्लस 3, ये लिखेंगे, ठीक है। एलसीएम लेते हैं आरएचएस में, आरएचएस में एलसीएम लूंगा तो क्या बनेगा? a एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 b एक्स प्लस 3 प्लस c एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर 3x माइनस 2। कोई इश्यू तो नहीं है? अब आप लोगों को क्या करना है और मेरे को क्या करना है, समझ गए? इशारों इशारों में आप लोगों को कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। करना जरा बताएं, करें तुम लोगों ने कंपेयर? a प्लस सी 0 आ रहा है, आया किसी का? तुम यहाँ आते हो टेपने के लिए। 4a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 3, तो कॉन्स्टेंट बनेगा 3a प्लस 3b प्लस c इक्वल्स टू -2। इन तीनों को सॉल्व कर लेना, ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। अब मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बताया था ना लास्ट क्लास में, शॉर्टकट। क्या डालूं? x को -1 डालता हूँ तो b की वैल्यू कितनी आएगी? -5/2, -3 डालता हूँ, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये बन जाएगा -11/4। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11/4। c को यहाँ डाला, a आ गया, a b c आ गए, यहाँ डाल दो। तो यानी कि जो मेरी इंटीग्रेशन है, इसकी इंटीग्रेशन
वो बनेगी इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो बेसिकली इसको मैं आई ले लेता हूँ, यहाँ आई इज इक्वल्स टू दिस, तो मैं यहाँ आई लिखता हूँ, आई इज इक्वल्स टू 11/4 dx अपॉन x प्लस 1। समझ आया प्रेरिता? b -5/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है मेरे तो? प्लस c 11/4 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3। क्या आंसर आएगा? 11/4 log ऑफ x प्लस 1, इसका क्या आएगा? प्लस 5/2 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 11/4 log ऑफ x प्लस 3 प्लस c। इसमें डाउट आ रहा है तेरे को? x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, -2 आएगा, -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 माइनस आएगा नीचे, माइनस इधर आ गया, ऊपर वाला माइनस नीचे आ गया। लॉग में नहीं होगा, लॉग में क्या होगा? लीनियर है नीचे गधेड़े। क्या ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट c है, तो a प्लस सी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, a प्लस सी 0। कोफिशिएंट्स कंपेयर कर दिए ना मैंने। ये x का कोफिशिएंट है, देखना 3, -2 कांस्टेंट है। RHS में कांस्टेंट क्या आ रहा है? वो -2 के बराबर होगा। RHS में x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? वो बराबर होंगे। ये बनानी है तो ये तो मैंने खोल के किया है सारा। और शॉर्टकट तो ये है ना, -1 और -3 डालना शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट थोड़ी है मेरे भाई। हाँ मतलब बिना खोले भी तो ये लिख सकता है अगर तेरे बस किया तो। मेरे तो है। ये कैसे लिखा बताऊं क्या? एक्स स्क्वायर ए, एक्स स्क्वायर किसके साथ आएगा? सी, ए प्लस सी, खत्म। एक्स की बात करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4x, 3x प्लस एक्स, 4x 4a 3, ओ सॉरी b, अरे ये गलत कर दिया मैंने, यहाँ 3 नहीं आएगा। x इंटू बी इज b ना, bx, तो b, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो 2cx, तो 2c 3। ठीक है, कांस्टेंट आएगा यहाँ पे 3a 3b प्लस 1 आएगा तो c, कांस्टेंट है -2। क्लियर? पक्का? इधर देखो, अब ये क्वेश्चन है भाई, दिमाग में क्या आ रहा है? ax प्लस बी बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी एक्स प्लस डी बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, यही आ रहा होगा पार्शियल फ्रैक्शन। कोई और है, कुछ और करने वाला? इन दोनों का डिफरेंस भी तो से, इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है ना ऊपर यार। कांस्टेंट होता तो मजे ही आ जाते हैं। अब क्या करूं? हैं? क्या करूं फिर? नो आइडिया, बोलना मयंक। कैसे करूं मैनिपुलेशन? बता 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 कैसे? शिवम कुछ कमेंट्स? नहीं मयंक, एक्स स्क्वायर प्लस 4 -4 कर दो, +1 -1 करते हैं, कुछ भी कर दो, कोई पंगा नहीं आएगा। +1 -1 कर सकते हैं ना भाई? प्रेरित देखो, कोई डाउट है इसमें? एकलव्य भाई तेरे को आवाज ही नहीं आ रही तेरी, है डाउट? कोई दिक्कत तो नहीं है? चल एक काम करते हैं, यहाँ से इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, माइनस बाहर निकाल लिया। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 3। पॉजिटिव में ले लेना यार, इसमें से इसका ना, जिसमें दिस कर दिया 3 आगे, तो यहाँ 3 कर दिया मल्टीप्लाई, यहाँ 3 कर दिया डिवाइड, कर सकता हूँ। अब इस 3 को लिख देता हूँ, क्या लिखो? एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1,
कहीं पे पी एफ यूज ही नहीं करना पड़ा यार अपने को। इससे तो ये कट गया, कोई दिक्कत। नीचे उधर करूंगा तो क्या बनेगा? ये और ये सेम है ना, 1/3 + 1। नहीं तो इंटीग्रेट करके ऐड कर लो, क्या फर्क पड़ता है, अलग अलग इंटीग्रेट करके ऐड कर लो, क्या फर्क पड़ेगा उसमें, कुछ भी नहीं। तन में आंसर बता इसका क्या है? बे बेशरम, तन में वेरी बैड। इजी नहीं तो हम इसको लिखेंगे, हम इस चीज को लिखेंगे ax + b/x² + 1 + cx + d/x² + 4। पार्शियल फ्रैक्शन से फिर ABCD की वैल्यू निकालो, टाइम पास करो, ठीक है। हाँ, 1/x + x⁴n + 1, इसमें क्या करें? पी एफ यूज कर सकते हैं, पर यूज करना पड़ेगा या नहीं, बात तो वो है। देखें, ये इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n + 1 है ना। x⁴n को कॉमन निकालता हूँ, 1 - n 1 + 1/x⁴n, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? हाँ, अब मैं अगर इसको t मानूं तो क्या बनेगा बताना जरा। n+1 आ रहा है ना, x⁴n + 1/x⁴n + 1 आएगा ना, है ना। तो फिर इसको x⁴n को कॉमन रहने देते हैं क्योंकि कुछ बन नहीं रहा है यहाँ पे। x⁴n की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है? n x⁴n - 1 है ना। x⁴n - 1 dx x⁴n x⁴n + 1, ये कर सकता हूँ। x⁴n - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत किसी को? अब क्या करूं? x⁴n को t ले लेता हूं, x⁴n - 1 dx = dt/n आएगा ना यार, तो dt/n अपॉन t t+1। तब क्या करूं? करेक्ट, 1/n t+1। अरे ऊपर 1 है ना, डिफरेंस क्या आ रहा है निकम्मो, ये देखो ना टी टी। मैनिपुलेशन समझ ही नहीं रहे हो तुम लोग। t+1 1/n दिस अपॉन दिस log t,
करेक्ट। बात समझ आई सबको? पक्का? ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं तो ध्यान से समझ लो इनको। इस वाले में भाई x की पावर 4 कॉमन निकालूं? हाँ भाई देख, मेरे दिमाग में जो आता है सबसे पहले मैं वो करता हूँ, उसके बाद फिर अटकता हूँ तो फिर दूसरा स्टेप, दूसरा प्रोसेस देखता हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट बुल्स आए तो लगना मुश्किल होता है इंटीग्रेशन में। प्रैक्टिस के साथ आ जाता है, पर अच्छे क्वेश्चन में जरूरी नहीं है लग जाए। मैं x की पावर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, x की पावर 4 कॉमन निकाल रहा हूं, ठीक है। 1 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 4 को t मान लूं तो क्या बनेगा? ये बनेगा -4 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया? dt/4, और ये कितना हो गया? 1/4 log t क्या है? वन माइनस को मैंने एलसीएम ले लिया ना, समझे या नहीं? पक्का? क्या नहीं समझा बच्चे? ये इससे ये 1 का 0 हो गया। x की पावर -4 का क्या होता है? -4, x की पावर -4 -1, x की पावर -5 नीचे आ गया। dx बाई एक्स की पावर 5 को dt/4 लिख दिया, ये t था तो dt/t, 1/4 बाय dt/t log t, t की मैंने एलसीएम ले लिया, x की पावर 4 -1 बाय x की पावर, ठीक है। हमने कोई इश्यू इसमें? अच्छा वैसे x की पावर 3 से, हाँ बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, कर सकता है, ठीक है। अब ये फंक्शन है इंटीग्रेट करने का, कर लोगे? ये तो पीएफ से होता है। डिग्री सेम है यार, डिग्री सेम है तो डिवाइड मारना पड़ेगा यार, हैं? हाँ बताओ। एनी कमेंट्स? करूं इसे, परेशान कर दूं करके सॉल्व इसको? एक्स स्क्वायर को y मान के तोड़ के देखूं या डायरेक्टली करूं? बताओ। एक्स स्क्वायर को y मान के करना है, चलो एक्स स्क्वायर को y माना, मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन नहीं कर रहा इंटीग्रेशन में। ये तुम यहाँ 2x dx इक्वल टू dy नहीं लिखोगे भाई, मैं एक्सप्रेशन को रिजॉल्व कर, मतलब सॉल्व कर रहा हूँ। एक्सप्रेशन ये है, फंक्शन को सॉल्व करने के लिए मैंने लिया। एक्स स्क्वायर मेरे को मुश्किल लग रहा है ना यार सॉल्व करने में, तो y लेके करो। ये बन जाएगा y+1, y+2, y+3, y+4, ठीक है। अब इसको ओपन करो, y² प्लस 3y प्लस 2 डिवाइड बाय y² प्लस 7y प्लस 12, ठीक है। करो सॉल्व। +4y माइनस 4y प्लस 10 माइनस 10, तो ये क्या बन गया? 1, ठीक है। ये क्या बना? -4y प्लस 10 डिवाइडेड बाय y प्लस 3y प्लस 4, ये या ये लिख दो, चलो नीचे वाला लिख देता हूँ मैं, y² प्लस 7y प्लस 12, ठीक है। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बन गई भाई एक तरीके से, है ना। पर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की इंटीग्रेशन नहीं है भाई, ये या dy वगैरह कुछ नहीं है ना, ये एक्सप्रेशन सॉल्व हो रहा है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो 1 माइनस y को डिफ्रेंसिएशन इसकी लिखना क्या, कैसे लिखेंगे? y 2y प्लस 7 है ना, अलग से सॉल्व करके दिखाऊं, यहीं कर दूं?
अलग से करता हूँ तो परेशान हो गए। 4y प्लस 10 को लिखता हूँ 2 इंटू 2y प्लस 10, ठीक है। 2y प्लस 7 बनाना है तो प्लस 7 माइनस 7 कर दूं यहाँ, 2y प्लस 7 माइनस 7 करूंगा तो माइनस 14, तो माइनस 4 हो जाएगा बाहर। समझे कि नहीं? नहीं समझ आया? आ गया? तो उस चीज को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2y प्लस 7 माइनस 4 डिवाइड बाय वाई स्क्वायर प्लस 7 y प्लस 12। कोई दिक्कत? अरे यार ये मैंने क्यों किया? इंटीग्रेशन थोड़ी है यार, मैं तुम्हें समझा के खुद इंटीग्रेशन करने लगा। आदत, सॉरी, ये नहीं करना है। चलो, मुझे इसको अलग अलग तोड़ना है। कैसे तोड़ूं? रूट्स निकाल लो। किसके रूट्स निकालूं? वो है तो क्या कह रहे हो आप? मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब आप गलत ही कह रहे हो। नहीं, गलत क्यों कह रहे हो तुझे पता है? सर कह तो ठीक ही रहता है। कैसे कह रहे हो ठीक है? आगे और बन जाएगा ना, हम 4y को हम लिख सकते हैं y प्लस 3y। अच्छा नहीं, ये तू सही कह रही है, वो ये नहीं कह रहा था जो तू कह रही है। तू सही कह रही है। ये बनेगा, तो आगे वैसे ही बन जाएगा ना। ये बनेगा 4, नहीं 3y प्लस y। 4y प्लस 3 माइनस 12 है तो माइनस 2 हो जाएगा यहाँ। समझे? समझे क्या किया है मैंने? यहाँ पे प्लस 3 माइनस 3 कर दिया, माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 10 में ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा। कोई दिक्कत इंटीग्रेट तो होगा ही ना। है? इंटीग्रेट हम कर ही नहीं रहे, हम तो एक्सप्रेशन ही रिजॉल्व कर रहे हैं अब तक। स्प्लिट कर देते हैं, बिल्कुल सही। 1 माइनस दिस अपॉन दिस कितना होगा? 4 बाय वाई प्लस 4 प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 3 वाई प्लस 4। क्वेश्चन खत्म। वाई की जगह क्या आना चाहिए? तो यानी कि इस चीज को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। बात समझ आई? हाँ कि ना? 2 इंटू 1 लिखा है ये। 1 को मैं क्या लिख सकता हूं? करेक्ट। इस 1 को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो दिस अपॉन दिस तो बनेगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, बात समझ आई? अब इन दो, ये भी है ये भी है, दोनों को क्लब कर दो। 1 माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3, इंटीग्रेट 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 एक्स माइनस 2 बाय 2 tan इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस 2 बाय रूट 3 tan इनवर्स एक्स बाय रूट 3 प्लस सी। हाँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन का कुछ नहीं है, यहाँ सिर्फ रिजॉल्व हुआ है एक्सप्रेशन हमारा। इतना क्लियर है?